नवाब बेगम को जबर हुई तो वो भागी हुई आए कि खुदा के लिए बस कर दो, वरना नवाब साहब अपनी तमाम उंगलियां काट डालेंगे। चौधरी ने जल्दी जल्दी ताले खोलना शुरू किए, मगर जब तक 14 ताले खिले और मैं आखिरकार खामोश हुआ तो नवाब साहब की आधी उंगलियां गायब थीं। बाद में लाखों रुपया खर्च करके उनके लिए पेरिस से दूसरी उंगलियां मंगवाई गईं। शहनाज बेतहाशा हंस रही थी, कहानी भी कह कहे लगा रहा, मगर नदीम के होंठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी और रुखसाना जैसे जबरदस्ती एक फीकी हंसी होंठों पर चिपकाए बैठी थी। आपकी बातें बड़ी दिलचस्प में सेठ साहिब, शहनाज ने कहा। अगर कमाल साहिब को भी ये खूबी अब से खून में मिली है तो मुझे उम्मीद है कि रुखसाना कभी उदास नहीं रहेगी। ये मुसीबत तो यही है शहनाज बेटी के कमाल मियाँ को बस बातें ही बातें मिल सके। सेठ साहिब ने जवाब दिया, मेहनत, इस्तिकलाल, किफ़ायत, शियारी वगैरह के बारे में उनका ख्याल है कि इन खुसूसियात को हर पुश्त में नहीं आना चाहिए। सब कमाने वाले ही बन जाएंगे तो खर्च कौन करेगा? ये विरसा बाप ने बेटे को नहीं, दादा से पोते को मलना चाहिए। चुनांचे मैंने शादी की इजाज़त महज पोतों की उम्मीद में दी है। आप इसी तरह हर जगह मेरी बुराई करते रहते हैं। कमाल ने मुंह बनाया। शहनाज हंसने लगी। अच्छा, आप लोग टई में चाय भिजवाती हूँ, वो उठते हुए बोली और कमरे से बाहर चली गई। अरे भाई मास्टर साहिब, सेठ साहिब नदीम की तरफ मुतवज्जे हुए। तुम क्यों खामोश खामोश बैठे हुए? कोई खास बात नहीं, नदीम ने जवाब दिया। और ये तुम 5-6 दिन से बेबी को पढ़ाने क्यों नहीं आए? सेठ साहिब यूं बोले जैसे उन्हें अचानक कोई बात याद आ गई हो। मेरा ख्याल है कि वो जो कुछ रूठी सी है, इसकी वजह भी शायद यही है। रुखसाना चौंक सी गई। तो नदीम 5-6 दिन से नादरा से मिलने नहीं गया? तो किया नदीम उसकी वजह से नहीं गया? जी हाँ, मेरी तबीयत भी आजकल कुछ गिरी सी रहती है, नदीम ने बताया। शायद मौसम ही कुछ खराब जा रहा है। जब लोग साफ साफ किसी बात का इकरार नहीं कर सकते, वो मौसम को मोरिद इल्जाम ठहराने लगते हैं। कमाल ने कहा, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं कमाल साहब, मैं भी आपसे नहीं, डैडी से बात कर रहा था। अरे क्या तुम लोग चिड़िया का सा दिल रखते हो? सेठ साहिब ने नसीहत, मामूली सी बात की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम लेना तो जैसे जानते ही नहीं है। रुखसाना बेटी की शादी तुमसे हो गई थी, किसी भी वजह से कामयाब नहीं हो सकी, तो अक्लमंदी यही है कि सुलह सफाई से अलग हो जाओ, और जब अलग हो गए तो फिर इस बात प्रिया नाक भौवें चढ़ाना बिल्कुल बेकार है कि वो किसी और से शादी क्यों कर रही है। इसी तरह कमाल मियाँ, तुम्हें भी यह हक नहीं पहुंचा कि ऐसे फतह व शिकस्त का मसला बना लो। मुमकिन है कल तुम्हारी भी रुखसाना से ना निभ सकी तो ये तो मोहतरमा रुखसाना किसी और से बया रचा लेंगी। नदीम ने आहिस्ता से कहा, शादी को फितरत इंसानी का तनव्वु बख्श दिया गया है, तो फिर ये चक्कर 1-2 पर भी क्यों आ गए? बिल्कुल, सेठ साहिब ने फौरन ताईद में सर हिलाया। मैं यही तो कह रहा था भाई, हम एक कार खरीदते हैं, पसंद नहीं आती तो इसे बीच कर दूसरी ले लेते। मैं आखिर नई तहजीब में बीवी और कार में फर्क ही किया रह गया है। एक बच्चों की थोड़ी सी परेशानी थी कि शादी तो खैर दूसरी तीसरी हो जाएगी, मगर जहेज में बच्चे लेना हर कोई पसंद नहीं करेगा, तो इसके लिए खुदा रखे फैमिली प्लानिंग के मरकज जगह जगह खिले हुए हैं। मैं तो इस शख्स के ज़हन को दाद देता हूँ जिसने मुसलमानों को खानदानी मंसूबा बंदी का सबक पढ़ाया था। शेरदिल रिचर्ड के वहम गुमान में भी ये अनोखी तजवीज़ नहीं आई होगी कि मुसलमानों से सलीबी जंगों की शिकस्त का बदला यूं भी लिया जा सकता है कि उन्हें पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाए। कत्ल के मामले में किसी शायर का शेर भी तो है कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। बहरहाल तो मैं कह रहा था कि फिरौनों का दौर अपनी तमाम खराबियों के बावजूद मिस्र की तारीख का सबसे सुनहरी दौर कहा जाता है, और साहिब ये सुनहरी दौर की इस्तिलाह भी खूब निकाली गई है। बहुत सी क़ुव्वतें तो अपनी मरूब हैं कि सुनहरी दौर के लालच मैं फिरौनों को अपने फ़्रोनों पर मुसल्लत कर लेती हैं। गलत फहमी यूं पैदा होती है कि तारीख पर में सुनहरी दौर का जिक्र तो जगह जगह मिलता है, मगर ये शाज़ और नादिर ही वाज़े होता है कि वो दौर शहर में किसके लिए था।
हमाशिमा के लिए आलमपना के लिए मगर नहीं है तो शायद कुछ और ही कह रहा था। पता नहीं ये सुनहरी दौर कहाँ से आ गया। तुम्हें मालूम है मियाँ नदीम के क्या बात हो रही थी? गालिबन अब कुछ चाय के बारे में फरमा रहे थे कि सैलोन की सुनहरी चाय। बाकमाल बोला। सैलोन की सुनहरी चाय? सेठ साहब ने एक कहकहा लगाया। मियाँ साहबजादे, चाय के बारे में तो तुम्हारी मालूमात का ये हाल है। चाय का इम्तिहान दोगे? सैलोन की सुनहरी नहीं, ग्रीन टी मशहूर है, यानी सबनर चाय, मगर लाहौर लाकू। ये शहनाज बेटी घंटा भर से चाय के लिए कहकर गई है, मगर अभी तक चाय तो किया जाए कि खुशबू भी नाक में नहीं आई। मैं खुद जाकर देखता हूँ। और ये कहकर सेठ रमजानी अपनी भारी भरकम तोन संभालते हुए कमरे से बाहर चले गए। मेरा ख्याल है नदीम भी उठते हुए बोला कि आप दोनों तालिब मतलूब इतने दिन की जुदाई के बाद मिले हैं तो यकीनन तन्हाई में बातें करने के ख्वाहिशमंद होंगे। हमें जब आपके रास्ते से ही हट रहा हूं तो इस पर बैठे रहने के लिए इसरार नहीं करना चाहिए। आप आदमी तो खासे समझदार हैं, मगर जरा देर से समझते हैं। कमाल ने कहा। सच कहा आपने, नदीम ने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया। बात यह है कि मैं इन मामलात में आपकी तरह तजर्बाकार नहीं हूं ना, इसीलिए गलती हो जाती है। देखिए, अब फिर आप ऐसी बात कह रहे हैं जिससे खामखा मुझे गुस्सा आ जाए। कमाल बिगड़ने लगा। खत्म करो कमाल, अचानक रुखसाना बोल उठी। मैं अब इस तोतोमे में से तन आ चुकी हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रुखसाना, ये नदीम, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। रुखसाना की आवाज एकदम तेज हो गई। और प्लीज नदीम साहब, अब भी मेरे हाल पर रहम करें, मुझे तन्हा छोड़ दें। नदीम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उम्र भर रुक गया। चंद लम्हा रुखसाना को गौर से देखता रहा और फिर एक बारगी तेजी से घूमकर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ करे से बाहर चला गया। कहाँ अपनी जगह से उठकर इस कुर्सी पर आ बिठा जिस पर शहनाज बैठी थी। इसने हाथ बढ़ाकर रुखसाना का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उफ, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल बर्फ हो रहे हैं, वो चौंक कर बोला। रुखसाना ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। एक बात पूछूं कमाल? उसने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। जरूर पूछो। क्या तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो? इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं, मेरे धड़कते हुए दिल से पूछो। रुखसाना, कमाल ने आवाज को पुरसर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर डाली थी। मुझे तो दरअसल कल शाम ही डैडी से मालूम हुआ कि तुम पर क्या हादसा गुजर गया है। तुमने तो मुझे इत्तला करने की जरूरत ही नहीं समझी। कल शाम भी अगर शरीफ साहब डैडी से मेरे और तुम्हारे मुताल्लिक बात करने न जाते तो हम लोग आज भी बेखबर ही होते। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इन गैर समझती हो। मालूम है इन 5 दिनों में जब से कि तुम अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रही हो, दिन रात का एक एक लम्हा मैंने तुम्हारी याद में तुम्हारे तसव्वुर से बातें करते हुए गुजारा है। आज डैडी कारोबार से मेरी लापरवाही की जो शिकायत कर रहे थे, इसकी वजह भी यही थी कि मैंने 4 दिन से ऑफिस में कदम नहीं रखा है। कोई एक फाइल उठाकर नहीं देखा, किसी एक खत का जवाब नहीं दिया। मेज पर दाग का ढेर इस बात का गवाह है। मेरे कमरे में जाके देखो। कमरे की अबतर हालत देखकर तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा कि तुम्हारी जुदाई की ये घड़ियां मैंने किसी आलम में गुजारी हैं। दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट भी आती थी तो यही गुमान होता कि शायद तुम आ गई हो। हुआ का झोंका भी चलता तो मैं खिड़की खोलकर इसमें भी तुम्हारे मुअत्तर जिस्म की खुशबू। शायरी मत करो कमाल, रुखसाना ने बात काटी। मैंने तुमसे सीधे सादे अल्फाज में एक सवाल पूछा है और 2 टोक तरीका पर उसका जवाब सुनना चाहती हूँ। तुमने क्या सवाल पूछा था? कमाल ने सर खाते हुए कहा। मैंने पूछा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। रुखसाना ने बड़े तहम्मुल से अपना सवाल दोहराया। हाँ, दिल ओ जान से। मुझसे या मेरे हुसैन चेहरे और सुडौल जिस्म से? आज तुम कैसी बातें कर रही हो रुखसाना? मेरी बात का जवाब दो कमाल। मैं आज जिंदगी के दौराहे पर खड़ी हुई हूँ और तुम्हारे जवाबात मेरे अगले कदम की बुनियाद बन सकते हैं। माना मैंने तुम्हारी रूह, तुम्हारे बुलंद किरदार और शरीफाना जज्बात को चाहा है रुखसाना। कमाल ने जवाब दिया। मेरी निगाहें जाहिर परस्त नहीं, मैं तुम इतनी हुसैन ना भी होती।